नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टार स्टडी 29 में। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रामस्वरूप विष्णु स्वागत करता हूं स्टार स्टडी 29 में आपका। आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कल पिछले जो हमने जो सेशन पढ़े उस सब का सार इस सेशन में निकलने वाला है कि अंत में इस बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या हुआ, किसने इसका नेतृत्व किया, आखिर विजय सिंह पथिक यहाँ से इस आंदोलन से अलग क्यों हुए, या विजय सिंह पथिक के अनुपस्थिति में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, उन सभी बातों के बारे में जानेंगे। आपका आज ये भी डाउट निकलने वाला है कि पिछले दो चरण में दूसरा चरण पड़ा जिसमें अंत में समझौता हो जाता है, ठिकाने देनी जागीरदारों के मध्य और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ वो समझौता आखिर खंडित क्यों होता है और किसान प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। तो इन सभी जानकारी के लिए पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय चरण में मैं लिख के इसलिए लाता हूं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट हमारा बिल्कुल भी ना हो। तृतीय चरण, इस तृतीय चरण में सबसे पहले बात ये जान लो कि विजय सिंह पथिक को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किया गया। अब बात आती है कि इस आंदोलन के भड़कने के क्या कारण थे, क्यों भड़का ये आंदोलन। तो इसके पीछे एक कारण मेनली ये है, महत्वपूर्ण कारण ये है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण फसलें किसानों की नष्ट हो गई, लेकिन जागीरदारों ने कोई रियायत नहीं बरती। जागीरदारों ने कहा कि हम कर लेंगे, और इसके साथ साथ जागीरदारों ने बेगार लेना भी शुरू कर दिया था। और द्वितीय चरण में हमने ये पढ़ा था कि जागीरदारों ने इस बात को मंजूर कर लिया कि आज के बाद हम बेगार नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर बेगार लेना किसानों से प्रारंभ कर दिया। अगर बेगार के बारे में आप नहीं जानते हैं, यानी मुफ्त में काम कराया जाता था, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिहाड़ी नहीं दी जाती थी, मुफ्त में काम कराना शुरू कर दिया। फसल बर्बाद हो गई, इसकी वजह से कर नहीं दे पाए। हालांकि किसान साहूकारों के तले दब रहे थे, फिर भी जागीरदारों ने इन पे कर और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा दबने लगे, साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे किसान। अतिवृष्टि का यहाँ मतलब है अत्यधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि का मतलब है बिल्कुल भी वर्षा ना होना। इसके बाद में क्या होता है कि जब जागीरदारों को ये पता चलता है कि किसानों द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा, किसान विद्रोह कर रहे हैं हमारा, क्योंकि ये कहावत है कि दूध से जला खाटे को भी फूंक फूंक कर पीता, तो जागीरदारों ने इस कहावत पर बिल्कुल खरे उतरे और उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया कि भाई ये इसके नेतृत्व में ये आंदोलन भड़क सकता है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हालांकि इन्हें कुछ समय बाद छोड़ भी दिया जाता है। जब इन्हें माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया तो उसी समय विजय सिंह पथिक को जेल से छोड़ दिया गया। जब विजय सिंह पथिक को जेल से छोड़ा गया तो साथ में ये शर्त रखी गई कि हम आपसे जेल से छोड़ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें उदयपुर रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए, आप कहेंगे ये तो अलग हो गए थे ना, अभी नहीं हुए, आगे जाकर अलग होंगे। इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए ये बिजोलिया के सीमावर्ती सीमा पर लगने वाला एक गांव था ग्वालियर का, और उस गांव का नाम है फुसरिया गांव। इस गांव में जाकर अपनी पंचायत को निर्देश देते, उनका मार्गदर्शन करते कि आगे आंदोलन को किस प्रकार से बढ़ाना है, किस प्रकार के किसान प्रोटेस्ट करेंगे तो वे सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद किसान क्या करते हैं, 1927 में अपने खेत बोने छोड़ देते हैं, लेकिन जागीरदारों ने यहाँ पर समझदारी दिलाई कि जिन किसानों ने अपने खेत छोड़े, जागीरदारों ने वो किसान दूसरे लोगों को दे दिए, दूसरे किसानों को दे दिए, जिसकी वजह से ये किसान बिना ज़मीन के हो गए, यानी इनके पास अब कोई ज़मीन नहीं थी। अब इस आंदोलन से ये छोटा सा तृतीय चरण काफ़ी छोटा है, तभी आपने देखा होगा कि बोर्ड पे इतना ही लिखा हुआ है कि बहुत छोटा है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, किसी कारणवश वो यहाँ से निकल जाते हैं और अन्य आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। इनके बाद में विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के बाद में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और हरिभाऊ उपाध्याय महात्मा गांधी जी के पास बैठ जाते हैं और महात्मा गांधी जी की सलाह लेकर यह उस समय
जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री हैं सुखदेव उनको एक पत्र लिखते हैं और आग्रह करते हैं उनसे कि किसानों की समस्या को सुलझाओ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके बाद में किसानों की समस्या कब सुलझती है, माफ़ कीजिएगा, किसानों की कब समस्या समाप्त होती है, तो 1941 में मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने टी विजय राघवाचार्य। टी विजय राघवाचार्य के जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया गया तो उन्होंने एक व्यक्ति को स्पेशल, राजस्व मंत्री थे, उन्हें स्पेशल मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा कि भी आप बिजोलिया जाओ, किसानों की अरदास सुनो, किसानों की बात सुनो और उनकी समस्या का समाधान करो। हर दिन झगड़े जरूरी नहीं है और करने भी नहीं चाहिए। तो मोहन सिंह मेहता कहाँ पर जाते, अब माणिक्यलाल वर्मा जेल से छूट चुके हैं और मोहन सिंह मेहता बिजोलिया जाते हैं और बिजोलिया जाकर पंचायत से बात करते हैं। और पंचायत से बात करने किसके नेतृत्व में बात होती है, तो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बात होती है और किसानों की मांगें मान ली जाती हैं, बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, किसानों को पुनः जमीन दे दी जाती है, जिससे किसान बहुत खुश होते हैं। और ये माणिक्यलाल वर्मा की एक बहुत बड़ी यानी राष्ट्रीय व्यापक सर्वप्रथम इतनी बड़ी कोई सफलता माणिक्यलाल वर्मा को पहली बार मिली। जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ही व्यापक था, नहीं पूरे राष्ट्र में इसकी चर्चाएं चलती थी बिजोलिया किसान आंदोलन की संघर्ष के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसात्मक था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई किसानों द्वारा हिंसा नहीं की गई, किसानों द्वारा कोई भी मतलब वस्तु या किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस आंदोलन में किसानों के द्वारा हालांकि पुरुषों ने भाग लिया, साथ में महिला और बच्चों ने भी भाग लिया। इस आंदोलन में इतना व्यापक आंदोलन था, बढ़ चढ़कर महिला और बच्चों ने भाग लिया। तो आज हमने इस आंदोलन के बारे में पढ़ा, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियो में हम आगे के कुछ आंदोलन या कुछ टॉपिक और उठाएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बड़ों का आदर करो, छोटे से स्नेह करो। धन्यवाद।